स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांगजन पर्सन है वो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो जैसे काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है कि अगर उन लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या बाद में मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में उनका दोबारा से रिवेरिफिकेशन जो है वो होगा। ठीक है। और दूसरा स्क्राइब से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनका जवाब, और 40% डिसेबिलिटी। तो जिस तरीके से फॉर्म में ये जो नोटिफिकेशन आई थी, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन किया गया था कि जो डिसेबिलिटी है वो 40% जो है वो होनी चाहिए। अगर पर्सन की डिसेबिलिटी है, अगर वो एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो फॉर्म फिल करता है तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% जो है वो रहनी चाहिए। तो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ के लिए भी इसमें प्रोवाइड किया गया है कि अगर पर्सन अनेबल है लिखने में तो वो स्क्राइब की फैसिलिटी को ले सकता है। तो ये स्पेशली जो भी डिटेल मेरे द्वारा बताई जा रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेशली मेंशन है। ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मैंने आपको बताया है, तो वो स्पेशली मेंशन किया गया उसमें। तो जो उसमें बताया गया स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो जो पर्सन है वो लिख नहीं पाते हैं, अगर वो किसी एग्जाम को अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो स्क्राइब की फैसिलिटी एक तो होगा कि स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आप कमीशन से डिमांड करेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर आप मतलब उनसे डिमांड करते कि वो आपको प्रोवाइड कराए स्क्राइब, तो वो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप चाहें कि आपका जो स्क्राइब है वो आप खुद से लेकर आना चाहते हैं तो आप अपना स्क्राइब खुद से भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ मतलब कुछ लिमिटेशंस बताई गई एजुकेशनल की, कि अगर आप किसी भी स्क्राइब को अगर आप अपनी तरफ से लेकर आते हैं तो उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो जो एक क्राइटेरिया होगा ना एग्जाम का, जो क्राइटेरिया है, तो एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन लेवल है उससे कम का क्राइटेरिया बताया गया है कि जो स्क्राइब आप प्रोवाइड करते हैं, स्क्राइब आप लेकर आते हैं, तो उसकी एजुकेशन ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो आपकी डिसेबिलिटी है 40% से भी बताई गई है। और साथ में स्क्राइब की फैसिलिटी के साथ साथ अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी सिविल सर्जन जो है, जहाँ पे कोई भी मतलब किसी हॉस्पिटल से जो भी मतलब आपका ट्रीटमेंट वगैरह जहाँ से चल रहा है, या फिर किसी एक अच्छे हॉस्पिटल से जहाँ पर मतलब सेंटर्स वगैरह के अंडर में जो आता हो, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफाइड जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह आपको साइन करा कर देना होगा, जहाँ पर उनके द्वारा एक चीज़ मेंशन की जा सके, मतलब उनके द्वारा ये कही गई हो कि ये जो पर्सन है इनको एक स्क्राइब की ज़रूरत है कि लिखने में अनेबल है, मतलब वो लिख नहीं सकता। तो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए ये चीज़ें बताई जा रही है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बताई गई है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगी यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है। और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि यूपीएस जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के बाद, एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का होता है, जहाँ पर उनको दोबारा से रीवेरीफाई जो है वो किया जाता है, जो कि सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के द्वारा होगा, जो आपकी डिसेबिलिटी को चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी। मतलब उनकी अकॉर्डिंग जैसे आपको चेकअप किया, आपके चेकअप के बाद अगर आपको कुछ तरीके की सर्विस जो है वो अलॉट की जाएगी, वो उन बोर्ड के द्वारा बताई जाएगी, जो कि सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड रहेगा। उनके द्वारा आपको ये बताई जाएगी कि आपकी कौन सी सर्विस अलॉट होगी। अगर मानो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो आपको पहले वेरीफाई किया जाएगा कि आप उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हो नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्विस मिलेगी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि योर डिसेबिलिटी मस्ट नॉट हिंडर योर एबिलिटी टू परफॉर्म द नेसेसरी ड्यूटीज, ये भी इसमें चीज़ें बताई जा रही है। एंड बेस्ड ऑन योर रैंक पीडब्ल्यूडी मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस लिस्ट एंड सब्जेक्टेड टू मेडिकल क्लियरेंस यू विल बी अलॉट, मतलब आपको सुटेबल पोस्ट जो है वो अलॉट की जाएगी उसमें आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की तरह। तो यूपीएससी इंटरव्यू के बाद फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था सीएसएमबी सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के द्वारा। तो उसमें कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो सकता है। तो स्पेशली जैसे दिल्ली के सेंटर्स के बारे में जैसे ज़्यादातर डिटेल्स तो अभी प्रोवाइड नहीं है, तो जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हॉस्पिटल के नाम जो है वो इसमें दी गई हैं। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, देन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि आरएमएल जिसको कहा जाता है वो दिल्ली में है। देन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, इसमें भी ये भी बताया जा रहा है। देन जीटीबी, देन लोकनायक
जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली में है, तो LNJP जिसको कहा जाता है। तो ये कुछ सेंटर्स जो हैं, ये कुछ हॉस्पिटल बताए जा रहे हैं सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू के बाद किया जाएगा PWD कैंडिडेट्स का। सो इन केस ए PH कैंडिडेट रिक्वायर स्पेशल मेडिकल बोर्ड, मतलब अगर आई से दिक्कत है, जो पर्सन लो विजन क्राइटेरिया में आते हैं, अगर आई से स्पेशली किसी पर्सन को डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए एक अलग से मेडिकल बोर्ड जो है वो बैठाया जाएगा, स्पेशल मेडिकल बोर्ड रहेगा फॉर आई कंडीशन। एंड उनके लिए उनको गुरु नानक आई सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मतलब बाकी चीज़ों के लिए तो आपको जो हॉस्पिटल मैंने भी बताए थे वो चीज़ें हैं, और आइस के लिए स्पेशलिस्ट ये चीज़ें इसमें बताई जा रही है। एंड ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड रहेगा, तो उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो फुली एंड फाइनल रहेगा। तो वो आपकी एबिलिटीज़ को देखने के बाद ही आपको मतलब आगे सर्विस अलॉट करेंगे। एंड ये चीज़ बताई जा रही है कि उनका डिसीजन ही आगे फाइनल रहेगा कि आपको मतलब पोस्टिंग मिल रही है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एंड ये भी बताया जा रहा है कि आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड विल इश्यू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी रिपोर्ट वुड बी एसेसेबल। मतलब ये है कि उन्हीं के द्वारा आपको एक परमानेंट सर्टिफाइड दिया जाएगा कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो उसमें जो आपने जो एक सर्टिफिकेट दिया था उसमें मेंशन है, मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे सर्विसेज अलॉट की जाएगी। ओके, एंड डिसेबिलिटी जो है वो आपकी 40% होना चाहिए। और स्पेशली ये भी चीज़ मेंशन की जा रही है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, एज ए स्क्राइब की फैसिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से कम है और आप एक स्क्राइब की फैसिलिटी चाहते हैं, आपको चाहिए कि भाई मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए और लेकिन मेरी डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो क्या मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि आपको स्क्राइब की फैसिलिटी 40% से अगर कम डिसेबिलिटी है तो भी मिल सकती है। लेकिन आपको पहले वो सर्टिफिकेट एक फॉर्म जो है वो, मतलब हमने एक टेलीग्राम चैनल पर वो पूरा PDF जो है वो अपलोड कर दिया है। तो फॉर्म में वो स्पेशली आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो साइन करा रहा होगा किसी हॉस्पिटल के द्वारा, जो सेंट्रल के अंडर में कोई हॉस्पिटल आते हैं उनके द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा वो आपको सर्टिफिकेट साइन कराना, उनके साइन होनी चाहिए, उनके द्वारा लिखा होना चाहिए कि ये पर्सन अनेबल है लिखने में, लेकिन ये इसकी डिसेबिलिटी कम है, तो इसको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होंगी। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, PWD कैंडिडेट्स, अगर आप UPSC का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया और आप चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बिकॉज लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने की। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है PWD कैंडिडेट्स, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड कमेंट अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे भी हमें DM कर सकते हैं। इंस्टा पे मैसेज करके आप पर्सनली जो है वो बात भी कर सकते हैं। तो आप पर्सनली अगर इंस्टा पे बात करना, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारे ये एफर्ट्स आपको पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी अगर जो पर्सन SVP सरकारी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको और भी अपडेट्स जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, कोई भी सरकारी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आता है, तो SVP इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो हमारा चैनल है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको नई गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।